हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। स्टैटिक जीके का ये टॉपिक सेकंड है और मेले और त्यौहार से रिलेटेड स्टैटिक जीके के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सभी प्रश्न इसमें कलेक्ट किए गए हैं तथा टीसीएस अब इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने लगा है। तो यह एक कंप्लीट वीडियो है। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं इस चैप्टर का। और इसका PDF फाइल भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको 3 टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे। वन लाइनर भी मिलेगा और वन लाइनर के अंतर्गत जो क्वेश्चंस क्रिएट हुआ है वो भी मिलेगा, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं। तो ये पूरा आप कंप्लीट वीडियो सीरियल से देखते जाइएगा, आपको सभी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा प्रमुख त्यौहार यहाँ पर कवर किए गए हैं और स्टेट वाइज है। जैसे फर्स्ट देखिए, राजहंस या इसी को बोलते हैं फ्लेमिंगो, चाहे राजहंस बोलें या फ्लेमिंगो महोत्सव, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है राजहंस या फ्लेमिंगो। जब एग्जाम में आता है तो दोनों में से कुछ भी दे सकता है। इसी में देखिएगा अगला सेकंड है सोलंग। सोलंग फेस्टिवल देखिए अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। यदि सोलंग आता है तो अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए बिहू शब्द यदि आता है तो बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू शब्द जुड़ा है तो वो असम से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अगला है अम्बुबाची का मेला। अब अम्बुबाची मेला ये भी असम राज्य में ही लगता है, असम का ही प्रमुख मेला है। नेक्स्ट देखिए द्विजिंग फेस्टिवल। द्विजिंग फेस्टिवल भी असम का है। तो देखिए असम में यहाँ 3 हो गए, बिहू, अम्बुबाची मेला और द्विजिंग फेस्टिवल, ये तीनों असम राज्य के हैं। और सोलंग फेस्टिवल यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश, और राजहंस या इसी को फ्लेमिंगो महोत्सव ये आंध्र प्रदेश राज्य का है। तो इसको याद रखेंगे। अभी आगे आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी है और वन लाइनर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसी में अगला क्वेश्चन देखिए छठ पूजा। यहाँ पर देखिएगा तो छठ पूजा देखिए बिहार राज्य का है। ये छठ पूजा बिहार राज्य का प्रमुख उत्सव है, त्यौहार है। इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है, सूर्य भगवान से रिलेटेड है। अगला देखिएगा राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव भी बिहार राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहुला महोत्सव, ये भी बिहार राज्य का है। तो यहाँ पर तीनों याद रखिएगा। देखिए छठ पूजा, राजगीर महोत्सव, बिहुला महोत्सव, ये तीनों बिहार राज्य के हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य का है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और यही सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। सरहुल महोत्सव झारखंड का प्रमुख महोत्सव है। अगला देखिएगा कंबाला उत्सव। कंबाला उत्सव कर्नाटक राज्य का है। नेक्स्ट करगा महोत्सव, ये भी कर्नाटक राज्य का है। और नेक्स्ट है हम्पी महोत्सव, यह विजया महोत्सव भी इसी को बोलते हैं, ये भी कर्नाटक राज्य का है। तो ये तीनों महोत्सव याद रखिएगा। यदि एग्जाम में देता है कंबाला उत्सव या फिर करगा महोत्सव या फिर हम्पी महोत्सव या विजया महोत्सव, ये तीनों कर्नाटक राज्य के हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा त्रिशूर पूरम। यहाँ पर देखिए त्रिशूर पूरम महोत्सव, ये केरल राज्य का है, त्रिशूर पूरम। अगला देखिएगा मकर बिलक्कू महोत्सव, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी केरल राज्य का है। अगला है ओणम महोत्सव। ओणम महोत्सव भी केरल राज्य का है। नेक्स्ट देखिए अट्टुकल पोंगल महोत्सव। पोंगल यदि शब्द आता है तो तमिलनाडु में भी मनाया जाता है और ये केरल में भी मनाया जाता है। पोंगल पर ध्यान रखिएगा। यदि अट्टुकल पोंगल आता है तो ये केरल का है, इसको याद रखेंगे। अगला देखिएगा विशु महोत्सव, ये भी केरल राज्य का है। तो नेक्स्ट देखिएगा आगे थेयम महोत्सव है। यहाँ पर देखिए केरल राज्य के बहुत सारे महोत्सव आपको देखने को मिलेंगे, ये सीरियल्स यहाँ पर देखते जाइएगा। फिर से पुनः देखेंगे, देखिए त्रिशूर महोत्सव केरल राज्य का है, मकर बिलक्कू महोत्सव ये भी केरल राज्य का है, ओणम महोत्सव केरल राज्य का है, अट्टुकल पोंगल यदि शब्द जुड़ के आता है, पोंगल के साथ यदि अट्टुकल जुड़ता है तो ये केरल का है, विशु महोत्सव केरल राज्य का है। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसी में केरल के और भी हैं प्रमुख। यहाँ पर देखिए थेयम महोत्सव। थेयम महोत्सव भी केरल राज्य का ही है महोत्सव है, ये भी केरल राज्य में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे मांडू महोत्सव, ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला देखिए तानसेन महोत्सव, ये भी मध्य प्रदेश का है, जो कि ग्वालियर में मनाया जाता है।
अगला देखिए नमस्ते ओरछा महोत्सव, ये भी मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है, टीकमगढ़। नेक्स्ट देखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये भी मध्य प्रदेश राज्य का है। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के आपको 4 महोत्सव देखने को मिलेंगे, मांडू महोत्सव, तानसेन महोत्सव, नमस्ते ओरछा महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव। ये चारों त्यौहार मध्य प्रदेश के हैं, यह महोत्सव बोलेंगे, उत्सव। अगला देखिएगा नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा, ये महाराष्ट्र का है। अगला है पोला महोत्सव, ये भी महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। कालिदास समारोह, ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही आयोजित किया जाता है। तो ये यहाँ पर तीनों महाराष्ट्र के हैं। फिर से देखेंगे, देखिए आपके सामने गुड़ी पड़वा, पोला महोत्सव और कालिदास महोत्सव, यहाँ पर 4 महोत्सव हैं। देखिएगा गुड़ी पड़वा, पोला महोत्सव, कालिदास समारोह और काला घोड़ा कला महोत्सव, ये 4 महोत्सव महाराष्ट्र राज्य के हैं। तो ये याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र राज्य में मनाए जाते हैं। अगला देखिएगा संगाई महोत्सव, ये मणिपुर राज्य का है। नेक्स्ट है निंगोल चकौवा महोत्सव, ये भी मणिपुर राज्य का है। अगला है याओ सांग महोत्सव, ये भी मणिपुर राज्य का ही है। और अगला है लाई हरोबा, ये मणिपुर राज्य का है। तो मणिपुर में भी 4 ये प्रमुख हैं। देखिएगा पुनः फिर से देखेंगे, मणिपुर राज्य के सभी महोत्सव देखेंगे। जैसे यदि आता है संगाई महोत्सव, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मणिपुर राज्य का है। निंगोल चकौवा महोत्सव भी मणिपुर का है। याओ सांग महोत्सव, ये भी मणिपुर राज्य का है। लाई हरोबा महोत्सव, ये भी मणिपुर राज्य का है। मतलब ये चारों महोत्सव याद रखिएगा, संगाई महोत्सव, निंगोल चकौवा महोत्सव, याओ सांग महोत्सव, लाई हरोबा महोत्सव, ये मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए बेधिन खलम महोत्सव, ये मेघालय राज्य का है। और नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव, ये भी मेघालय का है। और वांगला महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये भी मेघालय का ही है। फिर से पुनः देखेंगे तीनों महोत्सव। देखिएगा बेधिन खलम महोत्सव, नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव और वांगला महोत्सव, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेघालय राज्य के हैं, इसको याद रखिएगा तीनों, और एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं ये। नेक्स्ट देखिएगा चापचर कूट महोत्सव, मिजोरम का है, इसे चपचार कूट भी बोलते हैं। तो एक प्रमुख महोत्सव है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला देखिएगा हार्नबिल महोत्सव, नागालैंड, और नगदा महोत्सव, ये भी नागालैंड का है। ये 2 महोत्सव नागालैंड के हैं, इनको याद रखेंगे। पुनः फिर से देखेंगे इसको, देखिए हार्नबिल महोत्सव और नगदा महोत्सव, 2 महोत्सव आप याद रखिएगा। हार्नबिल महोत्सव या हार्नबिल उत्सव नागालैंड, और नगदा महोत्सव ये भी नागालैंड का है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा चैत्र यात्रा पर्व, तो चैत्र यात्रा पर्व ये उड़ीसा राज्य का है। यहाँ पर देखिएगा चैत्र यात्रा पर्व उड़ीसा राज्य का है। और धनु यात्रा, यात्रा शब्द आए तो ये याद रखेंगे उड़ीसा, तो 2 इम्पॉर्टेंट हैं। और अगला है जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भी उड़ीसा का ही है, लेकिन उड़ीसा में पुरी में आयोजित होता है, तो इसको याद रखिएगा। और अगला है बाली यात्रा महोत्सव, ये कटक, उड़ीसा कटक में मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है नुआखाई महोत्सव, ये भी उड़ीसा राज्य का ही है। तो ये इतने महोत्सव उड़ीसा के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार पुनः देखेंगे। आप देखिएगा फिर से चैत्र, यहाँ पर देखिएगा चैत्र यात्रा पर्व, यदि यात्रा शब्द दिया है तो उड़ीसा राज्य का ही होगा। धनु यात्रा है, उड़ीसा राज्य का है। जगन्नाथ रथ यात्रा, ये भी उड़ीसा में पुरी, उड़ीसा के पुरी में आयोजित होता है। बाली यात्रा महोत्सव, ये भी कटक, उड़ीसा। अगला देखिए नुआखाई महोत्सव, ये भी उड़ीसा राज्य का ही है। तो इतने इम्पॉर्टेंट है, ये सभी उड़ीसा राज्य के प्रमुख उत्सव हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी 1 लाइनर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे जो एग्जाम में क्रिएट होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों को रिवीजन करवाया जाएगा, इसको आप केयरफुली होकर के देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें, नेक्स्ट देखिए सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये हरियाणा राज्य का है, हरियाणा का याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हाथी महोत्सव, राजस्थान।
पुष्कर मेला राजस्थान, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाथी महोत्सव और पुष्कर मेला। अगला देखेंगे सिक्किम राज्य के सागा दावा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर सागा दावा उत्सव सिक्किम। अगला है फांग अल्हाब सोल, ये सिक्किम राज्य का है। और लोसांग उत्सव, ये भी सिक्किम राज्य का ही है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से पुनः ध्यान देंगे, सागा दावा, फांग अल्हाब सोल और लोसांग उत्सव, ये तीनों सिक्किम राज्य के हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। नेक्स्ट उत्सव है पोंगल। अब तमिलनाडु राज्य के देखिएगा, जैसे पोंगल तमिलनाडु, और यहाँ पर देखिए एक केरल का भी है पोंगल, लेकिन पोंगल के पहले एक शब्द अभी आया था, तो उसको आप रिपीट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए पुथंडू महोत्सव, ये भी तमिलनाडु का है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। पोंगल तमिलनाडु और पुथंडू ये भी तमिलनाडु का। अब अगला महोत्सव देखिएगा, यहाँ पर तेलंगाना राज्य का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट बोनालू उत्सव, ये भी तेलंगाना राज्य का है। और नागोबा जतारा, ये भी तेलंगाना राज्य का है। तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पुनः फिर से देखेंगे। देखिए बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य का है, बोनालू उत्सव ये भी तेलंगाना राज्य का है, और नागोबा जतारा उत्सव तेलंगाना राज्य का है। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा राज्य का है, इसको याद रखेंगे। फूलदेई त्यौहार ये उत्तराखंड का है। हरेला या भिटौली महोत्सव ये भी उत्तराखंड राज्य का है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए दो शब्द मिलेंगे, फिर से पुनः देखेंगे इसको। देखिए यदि खर्ची पूजा आता है तो त्रिपुरा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा राज्य का है। और नेक्स्ट देखिए फूलदेई त्यौहार भी ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये उत्तराखंड राज्य का है। और हरेला शब्द यहाँ देखिए, हरेला या फिर भिटौली महोत्सव पूछता है तो उत्तराखंड राज्य, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के दो हैं, फूलदेई त्यौहार और हरेला या फिर भिटौली उत्सव, ये दोनों उत्तराखंड के हैं, तो याद रखेंगे दोनों को। और अगला देखिए यहाँ पर हरेला उत्तराखंड है, लेकिन हरेली जब आएगा, हरेली महोत्सव ये छत्तीसगढ़ राज्य का है, इसको भी याद रखना है। हरेली महोत्सव यदि देता है तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ का एक और है, हरेली के साथ साथ मड़ई, यहाँ पर देखिए मड़ई महोत्सव भी छत्तीसगढ़ राज्य का ही है। नेक्स्ट ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर का प्रमुख महोत्सव है ट्यूलिप, कई बार एग्जाम में आया है। अब देखिए यहाँ पर लद्दाख के दो प्रमुख हैं, देखिएगा। लोसार महोत्सव ये लद्दाख राज्य का है, बहुत बार रिपीट हुआ है। हेमिस महोत्सव ये भी एग्जाम में कई बार आया है, लद्दाख राज्य का है। तो यहाँ पर दोनों याद रखिएगा, लद्दाख के दो इम्पॉर्टेंट महोत्सव हैं, लोसार महोत्सव और हेमिस महोत्सव। नेक्स्ट देखिएगा मेला खीर भवानी उत्सव जम्मू और कश्मीर राज्य में, तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। मेला खीर भवानी उत्सव जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। अब यहाँ पर ये इतने उत्सव प्रमुख हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा हेडिंग पढ़िए, भारत में नए साल के त्यौहार। तो नए साल के रूप में जिन जिन राज्यों में त्यौहार मनाए जाते हैं तो देखिएगा, तो यहाँ पर जैसे पहला है उगादी। अब उगादी पर्व कई बार एग्जाम में आया है कि उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक है, जो कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, नया साल का त्यौहार के रूप में। आंध्र प्रदेश में भी उगादी मनाया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कर्नाटक प्रमुख है इसमें। जैसे गुड़ी पड़वा आता है तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये नए साल का त्यौहार है। इसी तरह बिशु केरल राज्य का नए वर्ष का त्यौहार है, इसको भी याद रखेंगे। और अगला है नवरेह भी जम्मू कश्मीर का नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो नए साल के 4 त्यौहार हैं, फिर से पुनः देखेंगे, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उगादी पर्व ये कर्नाटक राज्य, साथ साथ आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, बिशु केरल राज्य में, और नवरेह कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे 1 लीनियर क्वेश्चंस जो एग्जाम में क्रिएट हो चुके हैं। अब बस यहीं तक आपको याद करना है, इतने यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो इसी से अब सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और सभी एग्जाम में अब स्टैटिक जीके के यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए
एलिफेंटा गुफाएं उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको पता होगा, एलिफेंटा गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, आदि पेरक्कू, इसी को बोलेंगे आदि पेरुक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है, ये अलग है, आपको याद करते जाना है साथ साथ, और जो अलग है उसको नोट्स भी बना लीजिएगा, अलग से उसको नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए याद रखिए, सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि पेरुक्कू उत्सव, ये तमिलनाडु राज्य का है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगला देखिए फिर से यहाँ पर पुथंडू त्यौहार, ये अभी पढ़ चुके हैं, ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जो अलग होगा उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अलग से एक नोट्स बना लेंगे, उसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व लिखते जाना है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, आदिवासी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, हेमिस त्यौहार, देखिए ये अभी रिपीट हुआ, अभी इसके पहले आपको प्रमुख त्यौहार अभी दिखाया गया था। तो हेमिस त्यौहार ये लद्दाख राज्य का है, अब इसमें रिपीट होंगे जितने क्वेश्चंस अभी पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट देखिएगा, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा राज्य का है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोनों याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर हेमिस त्यौहार आया तो हेमिस उत्सव लद्दाख राज्य का है, और खर्ची पूजा ये भी इम्पॉर्टेंट है, त्रिपुरा। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पर अलग है, फिर से पुनः एक क्वेश्चन, राजा परवा उत्सव के चौथे दिन क्या आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे, बसुमती स्नान। पुनः देखेंगे इसको, राजा पर्व उत्सव के चौथे दिन क्या आयोजित किया जाता है? तो बसुमती स्नान का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, ये अलग है, इसको याद रखिएगा, और इस 7 नंबर भी अलग था, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। देखिए सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्रिसमस किस देश में गर्मियों में मनाया जाता है? तो क्रिसमस देखिए गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ये भी अलग है, इसको भी अलग कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्वा भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुणे में आयोजित किया जाता है। पुनः देखिएगा, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्वा भीमसेन महोत्सव, ये पूरा नाम है इसका, ये इसका आयोजन पुणे में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर का प्रमुख त्यौहार है, ये अलग है, इसको आप याद रखिएगा, इसको अलग कर लीजिएगा। योसंग आएगा तो मणिपुर। यहाँ पर देखिए इसी तरह के मिलते जुलते 3 नाम हैं, तो पुनः देख लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पर मिला योसंग, तो योसंग तो मणिपुर है। जैसे यदि आ जाएगा लोसंग, तो लोसंग उत्सव यदि कहाँ मनाया जाता है, उसी को लोसांग बोलते हैं, तो ये सिक्किम राज्य का है, इसको आप याद रखिएगा, ये सिक्किम मनाया जाता है लोसंग। और इसी में एक आ जाएगा सोलांग या सोलंग, तो सोलांग उत्सव ये है अरुणाचल प्रदेश का, इसको याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये याद रखना है आपको। लोसंग आएगा तो सिक्किम, सोलंग आएगा तो अरुणाचल, और योसंग आएगा तो मणिपुर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से बताता जाऊँगा। अगला देखिएगा इसी में, नेक्स्ट है देखिए बोहागियो बिशु। अब यहाँ पर बोहागियो बिशु जब आ जाएगा तो ये असम राज्य का है। देखिए बोहागियो बिशु, केवल यदि बिशु आता है, ध्यान रखिएगा, केवल यदि बिशु आता है तब तो फिर केरल लगाएंगे, इसका उत्तर होगा केरल। बिशु पर्व केरल का नए वर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार, लेकिन यहीं पर जब आ जाता है बोहागियो बिशु, याद रखिएगा बोहागियो बिशु ये असम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग है क्वेश्चन। अगला देखिए, भारत में मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेवाड़ राजस्थान में है, वो भी उदयपुर में, ध्यान रखिएगा, भारत में मेवाड़ उत्सव उदयपुर में मनाया जाता है, राजस्थान के उदयपुर में। अगला देखिए, महामहाम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी अलग है, तो तमिलनाडु, इसको याद रखिएगा, जो अलग है उनको अलग कर लेंगे। महामहाम त्यौहार ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए हैं TCS द्वारा, और SSC GD में अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, इसलिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
पक्के पागा हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि पक्के पागा लगा देगा तो फिर ये अरुणाचल प्रदेश इसका उत्तर होगा, लेकिन यहीं पर यदि क्वेश्चन आएगा केवल हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। इसको याद रखिएगा, यदि हार्नबिल उत्सव आता है केवल तो नागालैंड, लेकिन यदि जुड़ के आता है कि पक्के पागा हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है तब फिर आपको अरुणाचल प्रदेश याद रखना है, क्योंकि पक्के पागा हार्नबिल उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है, और केवल यदि हार्नबिल आता है तो फिर नागालैंड। नेक्स्ट देखिएगा चपचार कूट त्यौहार। देखिए अभी ये मिला है इसके पहले डिटेल जब कर रहे थे। चपचार कूट त्यौहार किस राज्य का है तो ये मिजोरम का है, मिजोरम का प्रमुख है और ये कई बार एग्जाम में आता है। अगला देखिएगा किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है तो ये अम्बुवाची मेला, अम्बुवाची मेला को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। और ये आपको याद रखना है कि अम्बुवाची मेला कहाँ पर आयोजन होता है, इसके पहले डिटेल हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा इसी में रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो देखिए रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है तो ये पश्चिम बंगाल का है। ये सब इजी हैं, इनको देखते जाइएगा। सामाजिक त्यौहार नुआखाई, नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है तो देखिए उड़ीसा से है। उड़ीसा के आप पूरे त्यौहार याद रखिएगा, ये देखिए एग्जाम में आ चुका है। जैसे नुआखाई आता है तो नुआखाई उड़ीसा, ठीक, इसको इस तरह याद रखेंगे। अगला देखिए लाई हरोबा, लाई हराओबा भी बोलेंगे, लाई हरोबा, लाई हरोबा उत्सव ये मणिपुर राज्य का है। ये भी मणिपुर के सभी उत्सव आप याद कर लीजिएगा, इसके पहले डिटेल हो चुका है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा। अब देखिए यात्रा कहीं कहीं भी जुड़ जाए तो उड़ीसा ही होगा, इसको याद रखिएगा। तो ये 11 दिनों तक चलता है धनु यात्रा त्यौहार, जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच त्यौहार के रूप में माना जाता है। ये किस राज्य में मनाया जाता है तो उत्तर होगा उड़ीसा। याद रखिए, इसको इस तरह याद रखें कि धनु यात्रा त्यौहार ये 11 दिनों तक चलता है और विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच के रूप में मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा राज्य का है। और नेक्स्ट देखेंगे लोहड़ी में किसकी पूजा की जाती है तो ये सबको पता है अग्नि की। अगला है जैसे ईस्टर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है तो ये रविवार को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है तो ये गुजरात राज्य का है, ये थोड़ा अलग है, इसको याद रखिएगा। माधवपुर मेला ये एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए सेक रेन्नी त्यौहार फरवरी महीने में किस राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है तो इसको याद रखिएगा नागालैंड। नागालैंड का देखिए सेक रेन्नी त्यौहार भी है और एक है हार्नबिल उत्सव, अभी अभी जस्ट बताया गया है हार्नबिल उत्सव। हार्नबिल उत्सव भी नागालैंड का ही है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है भारत किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला का आयोजन करता है तो यहाँ पर देखिए अम्बुबाची का मेला असम राज्य में होता है, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बथुकम्मा, इसी को बथुकम्मा भी बोलते हैं, या बोनालू किस राज्य के प्रमुख उत्सव है तो ये तेलंगाना राज्य के हैं। तेलंगाना के आप सभी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, वैसे महत्वपूर्ण दो ही हैं, बथुकम्मा और बोनालू उत्सव, ये दोनों तेलंगाना राज्य के हैं, तो दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोसांग, देखिए लोसांग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है तो ये सिक्किम राज्य का है। देखिए एग्जाम में ये इसमें इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है इसका हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है किस राज्य में, अभी जस्ट इसके पहले बताया गया, तो हार्नबिल उत्सव नागालैंड का है, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है तो ये अभी इसके पहले डिटेल हो चुका है, झारखंड राज्य, झारखंड का ये प्रमुख त्यौहार है सरहुल त्यौहार। अगला है मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, मामल्लापुरम उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है तो नवकलेवर उत्सव ये उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ध्यान रखेंगे, नवकलेवर उत्सव उड़ीसा राज्य से। अगला है देखिए हाथी उत्सव, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जयपुर राजस्थान। हाथी उत्सव किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन मनाया जाता है तो जयपुर, इसको भी याद रखेंगे। अगला है देखिए केंदुली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है तो ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख उत्सव है केंदुली उत्सव। अगला देखिएगा काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है तो यहाँ पर देखिएगा काठी बिहू पर्व है
तो ये तुलसी के पेड़ के पौधे के नीचे दीप जलाकर मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और इसे बिहू आएगा तो असम, याद रखिए असम राज्य का प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार होता है, तो काठी बिहू भी असम का ही है, तो याद रखिएगा तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाकर इसको मनाया जाता है। अगला देखिए पुनः फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, उगादि पर्व अभी अभी जस्ट ये हुआ था। उगादि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में मनाया जाता है। ये मेला, ये ध्यान रखेंगे, नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। उगादि पर्व कर्नाटक में भी और आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है ऑप्शन में, इसलिए आंध्र प्रदेश सही होगा। अगला देखिएगा, जानविल मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये असम राज्य का है जानविल मेला, ये अलग है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो ये असम राज्य का ही है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जानबिल मेला असम राज्य का है और गमोचा उत्सव भी ये देखिए असम राज्य का है, ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए मड़ई त्यौहार, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के दो हैं त्यौहार, कौन कौन से अभी इसके पहले हो चुका है। एक तो आपको मिलेगा हरेली उत्सव, हरेली यदि आता है तो हरेली उत्सव भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और साथ में ये मड़ई त्यौहार ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का है, तो दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए फ्लेमिंगो उत्सव पूछा है, तो ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है फ्लेमिंगो। नेक्स्ट देखिए, साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये ऑस्ट्रिया में किया जाता है, इसको याद रखिएगा, साल्जबर्ग महोत्सव ये ऑस्ट्रिया देश में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में आयोजित किया जाता है, ये राजस्थान का प्रमुख त्यौहार मेला है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर गंगा सागर शब्द आया है, तो गंगा सागर याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा भी इम्पॉर्टेंट है। और ये नया क्वेश्चन है, तो जो नए क्वेश्चन आते जाएं तो उसको याद रखिएगा, नया क्वेश्चन आपको नोट डाउन अलग से करते जाना, क्योंकि ये दोबारा फिर से पुनः रिपीट होगा और यही क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं, ध्यान रखेंगे। गंगा सागर मेला है तो पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए डेजर्ट फेस्टिवल, अब डेजर्ट ये याद रखना है मरुस्थल से रिलेटेड है, तो ये राजस्थान के जैसलमेर, डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान जैसलमेर। अगला देखिए काला घोड़ा कला उत्सव, ये अभी पहले हो चुका है मुंबई महाराष्ट्र, याद रखें मुंबई शहर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, देखिए फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस, देखिए फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा राज्य में मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ये अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए हरेली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वो भी फसलों का त्यौहार है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दो है, एक मड़ई था अभी जस्ट इसके पहले आया, मड़ई उत्सव और हरेली उत्सव, ये दोनों हरेली और मड़ई ये छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरायण का त्यौहार वो भी विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है, ये अलग क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो याद रखिए पोला त्यौहार महाराष्ट्र का ही है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है और साथ में छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग यहाँ पर होता है इस त्यौहार में, तो इसको याद रखेंगे। अगला है, किस त्यौहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखें मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को मनाया जाता है पतंगबाजी के रूप में। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भोरम देव उत्सव मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। अब छत्तीसगढ़ के देखिए तीन हो गए, हरेली उत्सव यदि आता है तो छत्तीसगढ़, मड़ई यदि आता है मड़ई उत्सव तो ये भी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और भोरम देव यदि आता है जैसे यहाँ पर भोरम देव आया तो ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का ही है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ड्री उत्सव, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है ड्री उत्सव। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ में भोरम देव और गोचा महोत्सव ये दोनों इंपॉर्टेंट है,
भोरम देव यदि उत्सव आएगा तो छत्तीसगढ़, गोचा महोत्सव भी आएगा तो छत्तीसगढ़। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको ये कंप्लीट वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है और इसका पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, नंट जली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए नंट जली उत्सव ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिद किस त्यौहार का दूसरा नाम है। तो ये मिलाद अन नबी त्यौहार का दूसरा नाम है मौलिद, ये भी अलग है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ओणम का केरल राज्य का प्रमुख पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। अगला देखिए, वार्षिक नौका दौड़ किस राज्य में मनाई जाती है। तो ये भी केरल राज्य में ही मनाई जाती है। अगला है गणगौर, ये भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये राजस्थान का है, इसको याद रखिएगा, गणगौर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, मोनपा जनजाति के द्वारा लोसर। अगला देखिए, तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये लोसर ही मनाया जाता है, लोसर लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है, लद्दाख का। और याद रखिएगा, ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। यदि लोसर उत्सव पूछे कि किस जनजाति पूछे तो मोनपा जनजाति, और किस राज्य में मनाया जाता है तो लद्दाख। देखिए लद्दाख में मनाया जाता है लोसर उत्सव। अगला देखिएगा, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के किस राज्य की परंपरा है। तो ये जम्मू और कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य परंपरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन मात्र होली, एक होली त्यौहार है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो संघाई महोत्सव की चर्चा करेगा तो मणिपुर राज्य। मणिपुर के सभी महोत्सव याद कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में बता दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है। तो ये ड्री त्यौहार अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है, ड्री त्यौहार, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे, बल्लम काली बोट रेस ये प्रतियोगिता है जो कि केरल राज्य की है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। तो ये अहमदाबाद में मनाया जाता है, ये अलग क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सप्तक संगीत समारोह की बात कर रहा है, तो ये अहमदाबाद में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। अब ये गुजरात का है, ये याद रखिएगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आता है कि पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो गुजरात, और कौन से महीने में मनाया जाता है तो ये जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन है, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सिरुई लिली महोत्सव यदि पूछेगा तो ये मणिपुर राज्य का है, ये अलग क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कुछ आपको उत्सव अलग मिलेंगे जो कि राज्यों से रिलेटेड नहीं, जो स्टार्टिंग बताए गए हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। तो ये नए क्वेश्चन है, ये भी उत्सव मणिपुर में मनाए जाते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया। नेक्स्ट देखिए, मांडो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। मांडो यदि आता है तो गोवा, याद रखिएगा। और यदि यहीं पर मांडू यदि पूछता है, देखिए यहाँ मांडू है तो गोवा होगा, और मांडू यदि त्यौहार पूछता है तो मांडू मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये दोनों याद रखिएगा, तो अलग अलग हो गए दो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, करम उत्सव, या उसको कर्मा भी बोलेंगे, ये किस राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का प्रमुख उत्सव कहेंगे कर्मा, जनजातियों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महामहिम उत्सव, ये महामघम है, उसको महामहिम कहेंगे। तो महामहिम उत्सव ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु राज्य का है महामहिम महोत्सव, यह उत्सव। अगला देखिएगा, फतोरपा जात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ जात्रा शब्द तो जुड़ा है, लेकिन फतोरपा यात्रा है, तो इसलिए ये गोवा राज्य का है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सांगकेन किस धर्म का एक पर्व है। तो सांगकेन ये बौद्ध धर्म का एक पर्व है, प्रमुख पर्व है, ये भी अलग है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर। देखिए यहाँ पर कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है, तो यहाँ काली पूजा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है निशा गांधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। देखिए केरल का ये अलग से मिल गया, ये अलग है यहाँ पर निशा गांधी उत्सव, ये केरल राज्य का उत्सव है। अगला देखिए बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये राजस्थान का प्रमुख उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी में 79 नंबर क्वेश्चन है, मलयालम नए वर्ष पर किस देवता की पूजा की जाती है। देखिए मलयालम नए वर्ष पर किस देवता की पूजा की जाती है, तो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अगला देखिए बिहू शब्द आया, तो बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम। बिहू शब्द यदि आता है तो याद रखेंगे असम। नेक्स्ट देखिए रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा राज्य का है। यहाँ पर देखिएगा जो अलग हो उसको ध्यान देंगे केयरफुली होकर के। रज पर्व देखिए अलग है, उड़ीसा राज्य का है। अगला मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति यदि पूछेगा जनवरी महीने में, वो भी 14 जनवरी प्रमुख रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 83 नंबर। देखिए डोल जात्रा कहाँ का त्यौहार है जिसकी शुरुआत शंकर देव ने की थी। अब देखिए यहाँ पर डोल जात्रा है, जात्रा के साथ डोल शब्द लगा है, तो ये असम राज्य का है, इसको याद रखेंगे। अगला है प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो ये वृंदावन और मथुरा में मनाई जाती है। अगला है भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि भगोरिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है भगोरिया सांस्कृतिक पर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 है, दुन्न पोथुला त्यौहार। यहाँ पर देखिए दुन्न पोथुला त्यौहार ये अलग है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना राज्य का है, इसको अलग कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, तो ये विष्णु भगवान से संबंधित है और ये केरल राज्य का है प्रमुख नृत्य। अगला देखिए नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा राज्य का है, ये भी बहुत बार कई बार पूछा एग्जाम में, नवकलेवर उत्सव उड़ीसा राज्य का है। अगला देखिएगा पोंगल जो कि तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, ये इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो याद रखिएगा सूर्य भगवान की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नवरोज त्यौहार किस धर्म से संबंधित है, यहाँ पर धर्म पूछ रहा है, तो नवरोज पारसी धर्म से संबंधित है, इसको भी याद रखिए कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चालू लोकू, यहाँ पर देखिए चालू लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चालो लोकू त्यौहार ये कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखेंगे। चालो लोकी त्यौहार यदि आएगा तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थाई पूसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए थाई पूसम त्यौहार है, थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए सागा दावा उत्सव, ये सिक्किम राज्य का है, सिक्किम राज्य के सभी उत्सव आप अलग से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बैसागु उत्सव, बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा असम का अम्बुबाची का मेला, या अम्बुबाची उत्सव बोलेंगे जो कि असम है, ये साल के किस महीने में मनाया जाता है, तो जून में, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अलग आपको मिल गया क्वेश्चन, यहाँ पर जो अलग क्वेश्चन है तो बैसागु उत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैसागु उत्सव असम का है। और यहाँ पर एक थाई पूसम त्यौहार भी मिला जो कि तमिलनाडु का है, इनको आप अलग कर लीजिएगा, ये जो थोड़ा सा अलग मिले तो जो कि लिस्ट में नहीं थी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट देखिएगा फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी अलग है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फ्लोट फेस्टिवल पूछेगा तो तमिलनाडु का। अगला है देखिए सलहेस त्यौहार, ये भी अलग है, किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये बिहार राज्य का है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा फ्लोट फेस्टिवल यदि आता है तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, और सलहेस त्यौहार ये बिहार राज्य का है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में याओ सांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे याओ सांग उत्सव यदि पूछता है तो ये मणिपुर राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला देखिए पोंगल, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है, इसको याद रखिएगा। साद नो क्रेम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, धार्मिक उत्सव है, तो ये मेघालय राज्य का है, ये अलग है, इसको याद रखिएगा। साद नो क्रेम उत्सव मेघालय राज्य। नेक्स्ट देखिएगा यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है, तो ये हनुका पर्व को, याद रखिए, ये बहुत अलग है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन 101 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहूदियों का पर्व है, वो भी रोशनी का पर्व उसको कहा जाता है, तो हनुका पर्व याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोलंग, सोलंग उत्सव किस राज्य का है, तो सोलंग अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए मिलते जुलते 3 शब्द होते हैं, यदि लोसंग आएगा तो लोसंग सिक्किम का है, ध्यान रखिएगा।
ये सिक्किम का है लोसंग। और सोलंग यदि आता है, जस्ट इसी का उल्टा यदि कर दे सोलंग, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसको याद रखिएगा दोनों को। सोलंग शब्द यदि आता है तो अरुणाचल प्रदेश, और लोसंग आता है तो सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में, भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव, याद रखिएगा। हेमिस महोत्सव भगवान पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, हेमिस महोत्सव। नेक्स्ट देखिए, हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? अब छठ पूजा बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है, ध्यान रखेंगे छठ पूजा के दौरान। अगला देखिए, पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ये भी अलग है ये क्वेश्चन। पेनकुनी महोत्सव यदि पूछता है तो केरल राज्य। नेक्स्ट देखिएगा, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से, महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का त्यौहार। नेक्स्ट देखिएगा 107 नंबर, किस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है? तो दशहरा, ये सबको पता है। शास्त्रीय संगीत उत्सव तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो ग्वालियर, ये भी ध्यान रखिएगा, तानसेन ग्वालियर। नेक्स्ट देखिए, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूलपुरम यदि पूछेगा तो ये राज्य केरल होगा, त्रिशूलपुरम केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं केरल राज्य। अगला देखिए, सिग्मो त्यौहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के गोवा में मनाया जाता है, ये अलग है, इसको याद रखिएगा सिग्मो। अगला देखिए, पंजाब में मनाए जाने वाला त्यौहार लोहड़ी प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जनवरी महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ये पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एंथोरियम यदि त्यौहार पूछता है कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मिजोरम राज्य का है, वो अलग है ये क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, फूलदेई त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड, ये आपको ये पहले भी बता दिया गया था डिटेल। नेक्स्ट देखिएगा, ओणम त्यौहार किस असुर राजा के घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? तो ये बलि, राजा बलि थे, इसको याद रखिएगा। और ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ये भी अलग है, याद रखिएगा। एक मरा उत्सव यदि पूछेगा तो उड़ीसा राज्य। अगला देखिए, मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित त्यौहार है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस स्थान पर देव दीपावली मनाई जाती है? तो ये वाराणसी पर। देखिए, वाराणसी में, बनारस में देव दीपावली मनाई जाती है, इसको याद रखिएगा, वाराणसी। नेक्स्ट है, लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, सॉरी मध्य प्रदेश का प्रमुख उत्सव है लोक रंग उत्सव। अगला क्वेश्चन है, ये सभी अलग क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव शब्द आए तो राजस्थान के जैसलमेर। नेक्स्ट है, मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ मांडू नहीं होना चाहिए, मांडो होना चाहिए, मांडो उत्सव यदि पूछता है तो गोवा राज्य, इसको याद रखिएगा। अगला है जैसे वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय, मेघालय के आप सभी उत्सव याद कर लीजिएगा, उसमें वांगला भी है प्रमुख रूप से। अगला है, किस त्यौहार को असम के माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति, असम का माघ बिहू यदि बोलें तो ये मकर संक्रांति को बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अब बिहू शब्द यदि आता है तो ये असम राज्य से संबंधित होगा, बिहू त्यौहार असम का ही है। नेक्स्ट देखेंगे, पावलकुट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? इसी को बोलेंगे पावलकुट भी बोलेंगे और सब चार कूट भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा पावलकुट शब्द यदि आएगा तो मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला देखिए, फुलैच उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी बहुत अलग क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा फसल उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है? तो देखिए, पोला त्यौहार ये एक फसल उत्सव है महाराष्ट्र का, पोला उत्सव, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट, डोंगरी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है डोंगरी त्यौहार। अगला है, माजुली त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये नवंबर महीने में मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है, प्रभात फेरी किस पर्व से संबंधित है? तो ये गुरुपूर्व से संबंधित है, गुरुपूरब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सभी अलग क्वेश्चन है, इनको आप अलग कर लीजिएगा, नोट से एक बना लीजिएगा अलग से। नेक्स्ट देखिएगा,
जैसे प्रभात फेरी यदि आता है तो प्रभात फेरी पर्व गुरु पूरब से संबंधित है। अगला देखिए, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 5 दिनों का कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित होता है? तो ये तो उड़ीसा से ही संबंधित होगा, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गणगौर उत्सव ये किस मौसम के स्वागत का त्यौहार है? तो बसंत ऋतु, ध्यान रखेंगे। और गणगौर अभी मिल चुका है क्वेश्चन, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोची त्यौहार किस राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, गोची त्यौहार यदि आएगा तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, गोची त्यौहार। अगला देखिए, पंजाब का तीज त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु की शुरुआत में ही मनाया जाता है पंजाब का तीज त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव जो कि राजस्थान के किस जिले में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो जयपुर। ये हाथी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान के ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान के जयपुर जिले में मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 135 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है? तो उगादी पर्व। और उगादी पर्व याद रखेंगे कर्नाटक का है, तो तेलुगु नव वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है, तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो ये रथ यात्रा, जो कि उड़ीसा के पुरी में आयोजन होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो ये देखिए, मोत्सु उत्सव यदि पूछेगा तो ये नागालैंड का है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करके जाइए एग्जाम में, क्योंकि यहीं से पूरे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर के। यदि जो भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आएंगे, तो इसी से आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भोगाली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। अगला है, पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी असम राज्य में ही मनाया जाता है। दोनों याद रखिएगा, भोगाली बिहू और पालकी उत्सव, ये दोनों असम राज्य के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सूरज कुंड मेला। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हरियाणा का है। सूरज कुंड मेला यदि शब्द आता है तो हरियाणा राज्य याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध त्यौहार सोंगक्रान भारतीय राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है सोंगक्रान त्यौहार, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पुनः देखिएगा, यदि सोंगक्रान त्यौहार आता है तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखेंगे, वो भी बौद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल, इसको याद रखिएगा। भारत के पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, राजा परबा उत्सव यदि पूछेगा तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? तो ये होली मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। यदि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछे और अंतिम महीने में पूछे कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है, तो होली। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के किस जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव का वार्षिक महोत्सव होता है? तो ये मेहसाणा जिला है, इसका याद रखिएगा। फिर से पुनः देखिए इसी क्वेश्चन को, कह रहा कि गुजरात के किस जिले में मोढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक महोत्सव है? तो ध्यान रखेंगे, ये मेहसाणा जिला है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस त्यौहार को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये हम्पी महोत्सव, हम्पी महोत्सव को विजय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? देखिए, यदि पूछेगा कि सरहुल पर्व किस राज्य का है, तो झारखंड, और किस ऋतु में मनाया जाता है पूछ लिया तो बसंत ऋतु, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पुनः, हार्नबिल महोत्सव, ये जो कि नागालैंड का है, इसको याद रखिएगा। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का है, ये कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे 10 दिनों के लिए। यहाँ दिन भी पूछ लेता है कुछ उत्सवों के। नेक्स्ट देखिएगा, सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी, ये पंजाब में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब का है। प्रत्येक वर्ष किस महीने के में मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में, याद रखिएगा। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार है बैसाखी, जो कि पंजाब में मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तक टोंक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तक टोंक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। अगला देखिए, कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है
जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ तक टोंक दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों बहुत अलग क्वेश्चन है। ये लद्दाख का है, तक टोंक यदि आता है तो लद्दाख का है, और कुल्लू दशहरा महोत्सव यदि आता है तो ये हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फिर से पुनः देखिए, मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य का है, तो ये केरल राज्य का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो उगादि, उगादि जो कि कर्नाटक का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट देखिएगा, गोवा का मानसून मड फेस्टिवल कौन सा है, तो चिकन कालो, इसको याद रखिएगा। गोवा का मानसून मड फेस्टिवल ये चिकन कालो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन, शाही स्नान नाम एक धार्मिक स्नान किस त्यौहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो ये कुंभ मेला से रिलेटेड है। कुंभ मेला में शाही स्नान होता है, इसको याद रखिएगा, शाही स्नान किया जाता है। नेक्स्ट, गंगा दशहरा हर साल जेम्स महीने के शुक्ल पक्ष में के दिन होता है, तो ये कब होता है, दसवीं को। दशहरा दसवीं को ही मनाया जाता है, 9 दिन बाद। नेक्स्ट देखिएगा, महाराष्ट्र का कौन सा धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है और क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य रूप से, यहाँ देखिएगा आगे लिखा है महाराष्ट्र का, पुनः देखेंगे, महाराष्ट्र का कौन सा धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है, तो ये पोला महोत्सव, याद रखिएगा। पोला महोत्सव महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख उत्सव है और ये बैलों की से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को कौन सा त्यौहार चिन्हित करता है, तो अम्बुबाची का मेला, जो कि ये असम में आयोजन होता है इसका, अम्बुबाची का मेला, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः देखेंगे 158 नंबर क्वेश्चन, देखिए असम में देवी कामाख्या के उपलक्ष्य में मनाया जाता है मासिक धर्म की अवधि को कौन सा त्यौहार चिन्हित करता है, तो अम्बुबाची, अम्बुबाची का मेला यदि पूछता है तो असम राज्य में, और किस देवी, तो देवी कामाख्या, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल फेस्टिवल है, हार्नबिल महोत्सव, जो कि नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 160 नंबर क्वेश्चन है, तिरुवथिरा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तिरुवथिरा उत्सव, तिरुवथिरा उत्सव ये केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला है, अगस्त सितंबर में कौन सा त्यौहार फसल के मौसम में मनाया जाता है, तो ये ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पुनः देखिएगा इसको, अगस्त सितंबर में कौन सा त्यौहार फसल के मौसम में मनाया जाता है, तो ओणम, जो कि केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन है इसका 162 नंबर क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार 14 देवताओं की पूजा और जुलाई के महीने में मनाया जाता है, तो खर्ची पूजा, खर्ची पूजा ये कि त्रिपुरा राज्य का है, याद रखिएगा, और त्रिपुरा राज्य का है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा 14 देवताओं की पूजा के लिए, वो भी जुलाई के महीने में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 दिनों का। ये सिंधी संप्रदाय द्वारा देखिए भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए 40 दिन का उपवास रखते हैं, याद रखिएगा। और ये उत्सव का नाम है चलिहा साहिब उत्सव, इसको नाम जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है 164 नंबर, पश्चिमी उड़ीसा के लोग मुख्य रूप से कौन सा फसल मनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी उड़ीसा के लोग मुख्य रूप से जो फसल उत्सव मनाते हैं तो वो नुआखाई, और नुआखाई ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा राज्य का ही है। यदि नुआखाई केवल आता है तो ध्यान रखेंगे नुआखाई उत्सव उड़ीसा राज्य का है, ये इस तरह से। और ये भी आता है किसके उपलक्ष्य में, तो फसल उत्सव, ये उत्सव है फसल उत्सव। अगला देखिए, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है और यह मनाया जाता है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध नौचंडी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में होता है, तो इसको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का है। नौचंडी मेला यदि पूछता है तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला है, मैसूर दशहरा महोत्सव, ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला कितने दिनों का त्यौहार है, तो 10 दिन, और इसे भी दशहरा शब्द यदि आता है तो 10 दिन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 168 नंबर क्वेश्चन है, मकर संक्रांति सिंधी समुदाय द्वारा किस नाम से मनाई जाती है, तो याद रखिएगा तिरमूरी नाम से। ये मकर संक्रांति
का त्यौहार है जो कि तिरमूरी नाम से मनाया जाता है सिंधी समुदाय द्वारा। अगला देखिएगा, चुप फाट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सिक्किम राज्य का है, इसको याद रखेंगे। यदि चुप फाट पूछता है लोक नृत्य कहाँ का है तो सिक्किम राज्य का है। और नेक्स्ट देखिएगा, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख कृषि उत्सव है जो किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जुलाई महीने में, इसको याद रखेंगे। और ड्री उत्सव यदि पूछता है तो किस प्रदेश का है? तो अरुणाचल प्रदेश का, इसको भी याद रखेंगे। ये कई बार आया है एग्जाम में कि ड्री महोत्सव किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि बुमचू उत्सव पूछता है तो ये सिक्किम राज्य का है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार को शीत ऋतु का त्यौहार भी कहा जाता है? तो ये चाकन गान नगाई, इसको याद रखिएगा। शीत ऋतु का भी त्यौहार कहते हैं इसे, चाकन गान नगाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुमचू उत्सव जो अभी ये यहाँ पर देखें सिक्किम राज्य का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब अलग हैं, ये भी क्वेश्चंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सुमंग लीला उत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है, इसे याद रखेंगे। सुमंग लीला ये भी इंपॉर्टेंट है, मणिपुर राज्य। देखिए यहाँ पर 171 में बुमचू उत्सव सिक्किम राज्य का है। 72 में देखिएगा, शीत ऋतु का प्रमुख त्यौहार यदि कहते हैं तो ये चाकन गान नगाई को। और नेक्स्ट देखिए, सुमंग लीला उत्सव ये मणिपुर राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का, मेदाराम जतारा बहुत इंपॉर्टेंट उत्सव है। मेदाराम जतारा यदि आता तेलंगाना, बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कितने दिवसीय उत्सव है? तो यहाँ याद रखिएगा 4 दिनों तक ये आयोजन होता है। जनजाति पूछेगा तो कोया जनजाति, क्योंकि जनजाति भी पूछ सकता है। जैसे पूछेगा मेदाराम जतारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। किस जनजाति द्वारा? तो कोया जनजाति द्वारा। और कितने दिन का है? तो 4 दिवसीय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कटी बिहू ये असम राज्य का है। बिहू शब्द यदि आता है तो असम राज्य याद रखिएगा। 3 बिहू त्योहारों में से एक है। असम में 3 बिहू त्यौहार है जिसमें से कटी बिहू भी है, जो किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, नेक्स्ट है 176 है, मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यहाँ पर देखिए मोपिन शब्द आया, तो मोपिन अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा मोपिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में। अगला देखिए, फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? तो फसल उत्सव नबन्ना यदि पूछेगा तो पश्चिम बंगाल राज्य का है, याद रखिएगा। यहाँ पर नबन्ना उत्सव यदि पूछता है तो पश्चिम बंगाल, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, बथुकम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना राज्य का है, यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ डायरेक्ट भी पूछ सकता है बथुकम्मा उत्सव किस राज्य का है? तो तेलंगाना राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का 179, भारत के किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला लगता है? तो ये बिहार राज्य, ये सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, किस त्यौहार को डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बिहार के लोगों के द्वारा पारंपरिक रूप से सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है? तो छठ पूजा, याद रखिएगा। ये इसको डाला पूजा के नाम से भी जानते हैं, छठ पूजा को, जो कि बिहार राज्य का प्रमुख उत्सव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव, देखिए नवरेह उत्सव ये कश्मीर जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है, किस देवी को समर्पित है? ये पूछ लिया है। और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, तो ये सारिका देवी। देखिए नवरेह उत्सव ये कश्मीर का है और जो कि सारिका देवी को समर्पित है। अगला देखिए, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्यौहार किस महीने में पड़ सकता है? तो ये नवंबर महीने में पड़ सकता है, नवंबर महीने में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। छठ पूजा ये बिहार का है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है और हिंदू त्यौहार है, ये नवंबर माह में पड़ता है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणगौर त्यौहार के दौरान किन हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे, यदि गणगौर उत्सव बोलता है तो पार्वती, यहाँ पर देवी यदि पूछेगा तो पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी में आयोजन होता है, इसको याद रखिएगा। ये 5 दिवसीय गंगा महोत्सव है जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। अब यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिवीजन करवाया जाएगा, बस इतने ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और टीसीएस अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछा है इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने वाला है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप कवर करिएगा, सभी प्रश्न आपसे बनना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, याओ सांग
जो मणिपुर का प्रमुख है, याओसांग, याद रखेंगे। कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, तो ये भी 5 दिवसीय है, याद रखेंगे 5 दिन के लिए। याओसांग उत्सव यदि डायरेक्ट पूछता है कि याओसांग उत्सव किस राज्य का है, तो याद रखिएगा ये मणिपुर राज्य का है, जो कि 5 दिनों के लिए आयोजन होता है। अब यहाँ से देखिए, अब आपको रिवीजन करना है, केवल करेक्ट ऑप्शन आप बताते जाइएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसको आपको बताते जाना है। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। अब आपको यहाँ पर टाइम भी मिलेगा, आप करेक्ट आंसर मैच करते जाएंगे। तो आप देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप करेक्ट आंसर मैच करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओणम, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में फसल की कटाई पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मिनट यहाँ पर आप कलर चेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तरायण शब्द है, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे पोंगल, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। आपको करेक्ट आंसर बताते जाना है। यहाँ पर अब आप जितने क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं उसी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए फसली त्यौहार दिया है। तो फसली त्यौहार जो कि संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसे गुजरात में क्या कहेंगे, गुजरात में क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है देखिए यहाँ पर पान संक्रांति, दूसरा माघी, लोहड़ी, उत्तरायण। तो इसका सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो सही आंसर होगा उत्तरायण, इसको याद रखेंगे, उत्तरायण कहते हैं। पुनः फिर से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। फसली त्यौहार, यहाँ पर देखिएगा फसली त्यौहार मकर संक्रांति या संक्रांति कहेंगे, हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाने वाला और भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूप नाम से जाना जाता है, लेकिन गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, याद रखिएगा। ये फसली त्यौहार है। तो उत्तरायण यदि देखें, मकर संक्रांति वो भी उत्तरायण, तो ये गुजरात में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। अब यहाँ पर पूछा है कि हेमिस उत्सव किस राज्य का है। तो अब आपको याद करना है, सभी राज्यों के प्रमुख उत्सव याद कर लेना है और मेले, क्योंकि ये स्टार्टिंग बता दिया गया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लद्दाख। यदि आता है कि हेमिस महोत्सव किस राज्य का है, तो लद्दाख राज्य का है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है, यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही विकल्प का चयन करना है। पुनः देखिएगा क्वेश्चन, गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है और ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है, यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा हरियाणा राज्य में। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, अभी हाल ही में 2022-23 के एग्ज़ाम में कंडक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, तो पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने वाले हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, तो पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कानुम पोंगल, याद रखिएगा कानुम पोंगल कहेंगे। देखिए पोंगल त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, वो भी 4 दिनों तक मनाया जाता है, तो पोंगल का चौथा दिन कहलाएगा कानुम पोंगल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है। अब जल्लीकट्टू त्यौहार याद रखिएगा तमिलनाडु का है
और पोंगल भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो जल्लीकट्टू, इसको याद रखिए, पोंगल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी थी मनाया जाता है? ये पूरा नाम देखिएगा, मी दम मी थी, ये पूरा नाम है। ये किस राज्य में, वो भी पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार है, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है असम राज्य। ये असम राज्य का है, इसको याद रखिएगा। ये असम राज्य का है, जो कि पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार है। और मी दम मी थी, इसको याद रखिएगा, त्यौहार का नाम असम राज्य का है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है एग्जाम में, बोलेगा कि मी दम मी थी त्यौहार किस राज्य का है, तो याद रखिएगा असम राज्य का। और किस कारण मनाया जाता है, तो ये पूर्वजों की पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर देखिएगा, बसंत का त्यौहार है, वो भी अली आई लिगांग, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है असम, असम राज्य का है, इसको याद रखिएगा। और डायरेक्ट पूछ सकता है कि अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित प्रमुख त्यौहार है, तो असम राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 10 है, जाकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं। देखिए, जाकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? तो ये उस करेक्ट आंसर होगा नेपाल, नेपाल देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? ये सभी लोगों को पता होगा, 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ मेला आयोजन होता है। वो भारत के 4 शहरों में आयोजित होता है और नदियों के किनारे, तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है? और देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजन होता है, वो भी क्षिप्रा नदी किनारे। इसको यदि नदी का नाम आता है तो याद रखिएगा क्षिप्रा नदी, और उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे ही बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी किस त्यौहार के विभिन्न नाम हैं? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये उत्तरायण शब्द दे दिया, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी, ये किस त्यौहार के विभिन्न नाम हैं? तो याद रखिएगा, ये मकर संक्रांति के विभिन्न नाम हैं। या तो खिचड़ी उत्तरायण बोल देगा या लोहड़ी, दो में से कोई भी शब्द आता है, खिचड़ी उत्तरायण या लोहड़ी, ये मकर संक्रांति के विभिन्न नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दशैन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्यौहार है? देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, दशैन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्यौहार है? इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल, नेपाल देश का प्रमुख त्यौहार है दशैन फेस्टिवल, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? याद रखिएगा, कैला पौध का फसल उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, वो भी किस राज्य द्वारा? यहाँ पर राज्य पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक राज्य, इसको याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और त्यौहार का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर मैच करना है, कौन सा देखिए सही नहीं है, देखेंगे। फर्स्ट देखिए, गुड़ी पड़वा, ये महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, ये करेक्ट है। बैसाखी जो कि पंजाब में मनाया जाता है, ये गलत है, सेकेंड नंबर। बैसाखी उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता, ये पंजाब का है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये सेकंड, ये युग्म सही नहीं है। बाकी छठ पूजा बिहार में, ये याद है आप लोगों को, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, ये भी करेक्ट है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर देखिएगा बैसाखी उत्तर प्रदेश, ये गलत है, बैसाखी पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ये इसमें अलग होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार, यहाँ पर देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाली तृतीय, ये उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है बाली तृतीय, इसको याद रखिएगा। हार्नबिल उत्सव नागालैंड का है, इसको भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है। अब देखिए भारत के 4 शहरों में कुंभ मेला का आयोजन होता है, इनमें से एक गलत दिया हुआ है, आपको उसी विकल्प का चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पुरी में आयोजन नहीं होता है। कुंभ का मेला हरिद्वार में होता है, उज्जैन में भी होता है, और यहाँ इलाहाबाद में भी होता है, और महाराष्ट्र के नासिक में होता है। भारत के 4 शहरों में कुंभ का मेला का आयोजन होता है, वो प्रत्येक 12 वर्ष में भी होता है और 6 माह में भी होता है। 6 वर्ष में, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में होता है और पूर्ण कुंभ होता है 12 वर्ष में। तो देखिए 4 यहाँ पर शहर हैं। अब कौन कौन से हैं इसके, यदि इसको छोड़ दें तो देखिए हरिद्वार में आयोजन होता है, इलाहाबाद में भी होता है, तो ये तो दोनों उत्तर प्रदेश में हैं, और सॉरी ये उत्तर प्रदेश में एक ही होगा इसमें। देखिएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, उत्तराखंड हरिद्वार, यहाँ पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और महाराष्ट्र के नासिक में। इसको याद रखिएगा, ये कुंभ के मेले के आयोजन होते हैं। पुरी में इसका आयोजन नहीं होता है ये, जबकि इसमें अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अप्रैल महीने में। रंगोली बिहू, देखिए 3 बिहू त्यौहार हैं, 3 बिहू। तो रंगोली बिहू असम का एक प्रमुख त्यौहार है, ये मनाया जाता है अप्रैल महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, किसकी याद में गुजरात का माधोपुर मेला मनाया जाता है। देखिए गुजरात का माधोपुर का मेला, यहाँ पर मेला होगा, गुजरात का माधोपुर का मेला किसकी याद में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे भगवान कृष्ण और रुक्मणी, ये चौथा नंबर इसका विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अर्थ पूछ रहा है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड, ये किस त्योहार का अर्थ है। तो याद रखिएगा लाई हराओबा, ये इस त्यौहार का अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची का मेला आयोजन किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो अम्बुबाची का मेला देखिए असम राज्य में, वो भी कामाख्या मंदिर में, देवी मंदिर है, याद रखिएगा कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, वह किस राज्य में आरंभ हुआ था। पुनः देखिएगा क्वेश्चन, आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो कि बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, वह किस राज्य में आरंभ हुआ था। देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड, इसको याद रखिएगा, झारखंड राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसे डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पर भगता पर्व यदि पूछ लेगा कि भगता पर्व त्यौहार किस राज्य का है, तो याद रखिएगा ये झारखंड राज्य का है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने 4 विकल्प। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक में कंबाला महोत्सव संबंधित है। कंबाला महोत्सव कर्नाटक राज्य का है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैंसों की दौड़। याद रखिएगा कंबाला महोत्सव कर्नाटक राज्य का है, इसमें भैंसों की दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्यौहार कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा बोहाग बिहू। याद रखिएगा ये असम का प्रमुख त्यौहार है और वो भी फसल कटाई के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, बोहाग बिहू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहू शब्द यदि जुड़ा है तो असम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका पुष्कर मेला, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न देखेंगे आप लोग,
देखिए, ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा मोतिहारी में। ध्यान रखेंगे, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में आयोजित हुआ था। ये आयोजन हुआ था मोतिहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? और ये प्रमुख त्यौहार है बिहार का, तो आप लोगों को पता है छठ पूजा। इसको याद रखिएगा, ये बिहार का छठ पूजा त्यौहार ये एक अद्वितीय त्यौहार है जो कि बिहार राज्य में सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। तो इस वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए गए हैं और इस प्रश्नों से बाहर ये सभी प्रश्न यदि आप कवर कर लेते तो एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। और वन लाइनर स्टैटिक जीके की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और SSC GD के लिए गणित आल चैप्टर प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जल्द ही स्टार्ट होगा। और वो भी ऑप्शन से सभी सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन से करवाया जाएगा। मैथ का एक भी सवाल आपको लगाना नहीं पड़ेगा, मात्र 2 से 3 सेकंड, हाईएस्ट 2 से 3 सेकंड, चाहे जितना भी कठिन क्वेश्चन होगा तो आपको ऑप्शन से करना सिखाया जाएगा। और लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में अब आने लगे हैं, टोटल लेटेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, व्हाट्सअप लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।